नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी अपनी ई पाठशाला में। और आज की ई पाठशाला वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 4 का अभ्यास 3। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है जिसमें आपको जोड़ करने के लिए बोला गया है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से 1 और 9 10 का शून्य है, एक हासिल हो गया। 4 3 7 1 8 और 5 और 2 7, 5 3 8 4 2 6। अब देखिए, खा नंबर है, इसमें भी जोड़ करना है। 8 और 2 10 का शून्य यहाँ भी आता है, और एक हासिल 3 3 6 6 12 और एक 13 का 3। फिर से एक हासिल हो गया, तो 6 3 9 और एक हासिल वाला 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 7 14 और एक हासिल 15 15 का 5 हासिल। फिर से 1 4 1 5 और 2 7 1 8। देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 7 5 12 1 13 का 3 हासिल 1, 7 5 12 12 और एक 13 13 9 22 का 2 हासिल भी 2। 6 2 8 8 16 और 17 18 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 और एक 9 और 9 ये। इस तरीके से ये हमारे तीनों जोड़ सॉल्व हो गए हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, इसमें दिया गया है 4 3 7 2 4 1 प्लस 4 0 8 9 7 6 प्लस 7 5 4 6 2। ये तीन संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ना है। अब देखिए, हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसी क्रम में इन संख्याओं को भी लिख लेते हैं। अब इसको लिख लीजिए। दूसरी संख्या को ध्यान रहे, हम इकाई के स्थान को इकाई के नीचे लिखेंगे और दहाई के स्थान को दहाई के नीचे लिखेंगे। इसको भी इसी प्रकार यहां से लिखेंगे। 2 6 4 5 7 जोड़ दीजिएगा। 6 2 8 1 9 7 4 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10 2 12 4 16 का 6 हासिल 1, 7 1 8 8 8 16 16 5 21 का 1 हासिल 2, 7 3 10 2 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9। अब देखिए, 4 नंबर है 3,52,072। लिख लीजिए यहाँ पर 3,52,072। उसके बाद 2,11,309 2,11,309 और 13,002 13,002। इन तीनों को भी जोड़ना है, क्योंकि आपकी बुक में शब्दों में दिया है, मैंने उन्हें अंकों में करके लिख लिया है। तो 4 9 13 का 3 हासिल 1, 7 1 8 और यहाँ पे 3 2 1 3 3 3 6 5 1 6 1 7 और 3 2 5। इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हो गया। देखिए, सवाल दूसरा है जिसमें ये दो जोड़ दिए हैं, उन्होंने हल किया है, पर कुछ स्थानों पर ब्लैंक छोड़ा गया है। आपको इन खाली स्थानों में क्या अंक आएगा उसको लिखना है हल करके। तो देखिए, 3 में शून्य को जोड़ा जाए तो 3 ही रहेगा। अब मुझे यहाँ 1 लाना है, तो हम ऐसी संख्या का जोड़ करेंगे जो 11 हो जाए, जिससे कि यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम अगर 8 जोड़ देते हैं तो 8 3 11 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ हो गई एक हासिल। तो अब यहाँ देखिए, शून्य है और यहाँ 8 है, 8 और 1 9 हो गया। अगर एक इसमें और जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाएगा, और 10 का शून्य ये है, फिर से एक हासिल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, 1 और 9 10 7 17 1 18, तो यहाँ 8 आना चाहिए। और अब फिर से एक हासिल है यहाँ, तो 4 5 9 और यहाँ पर हम ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो हमें 18 हो जाए। तो 9 जोड़ेंगे, नहीं 8 यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 4 5 9 और 1 10 1 8 18। तो यहाँ से फिर से हासिल हो जाएगी। अब यहाँ मुझे 13 लाना है। 4 5 9 1 हासिल 10 और 1 3
13। इस तरीके से ये सवाल पूरा हो गया। अब इसमें देखिए वही करना है, खाली स्थानों पर हमें कौन सा अंक लिखना है इसको पता करना है जोड़ते हुए। तो देखिए यहाँ पर 7 0, यहाँ 3 आने के लिए क्या करना होगा हमें, 6 जोड़ दीजिए तो 13 हो गया, 3 आ गया, 1 हासिल हो गई। अब 1 और 9 10, 6 16, यहाँ कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर 1 हासिल यहाँ भी है, 9 1 10, 2 12, पर यहाँ कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तब 6 आएगा। तो यहाँ पर हम 4 और जोड़ देते हैं। फिर एक ये हासिल 5 3 8 1 9, पर मुझे 10 लाना है तो 1 और जोड़ दीजिएगा। 10 का 0 हासिल 1 हो गई, तो 1 और 2 और 1 हासिल 3 और 8 11 का 1, और यहाँ 1 हासिल हो गई फिर से, तो 6 3 9 और 1 10। इस तरीके से ये सवाल भी हमारा पूरा हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं अगला, यानी कि तीसरा सवाल। देखिए तीसरे सवाल में कहा गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, लिखिएगा 6 अंक बना, 1 2 3 4 5 6, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख हो गई। अब उसमें कहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो क्या होगी, 5 बार हम 9 लिख देंगे, 99,999। अब इन दोनों का योग बताना है, जोड़ लीजिएगा दोनों को। देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ भी 1, कितना हो गया, 1,99,999। अब देखिए चौथा सवाल में दिया गया है कि एक न्याय पंचायत में कुल 23,670 पुरुष, 22,890 महिलाएं और 14,072 बच्चे रहते हैं। तो न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या पता करनी है। तो देखिए जब भी कुल पता करना हो किसी चीज का तो हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो मैंने लिख लिया है न्याय पंचायत में पुरुष बराबर 23,670, महिलाएं बराबर 22,890 और बच्चे 14,072, यानी कि 14,072। तो हमें कुल जनसंख्या पता करनी है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं और पता करते हैं कितनी जनसंख्या है। तो देखिए यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7 7 14, 14 और 9 23, 23 का 3 हासिल 2, 8 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5 4 9 और 1 10 का 0, यहां से 1 हासिल 2 2 4 5 1 6। पांचवें सवाल में दिया गया है, देखिए एक परीक्षा में 81,790 छात्राएं और 75,896 छात्र सम्मिलित हुए, कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो आइए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छात्राएं बराबर, छात्राएं कितनी हैं 81,790 और छात्र 75,896। तो कुल परीक्षार्थी बराबर, दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिएगा, 6 यहाँ आएगा, 9 दूनी 18 का 8 आएगा, हासिल 1, 8 8 16 का 6, फिर से 1 हासिल 5 1 6 और 1 7, और यहां से 7 और 8 15। तो कितना हो गया, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,57,686 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। छठवां सवाल दिया गया है, एक गांव में किसी वर्ष में 52,045 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ। लिख लीजिएगा, प्रथम
वर्ष में पैदा हुआ गेहूं बराबर 52,045 किलोग्राम। अब कह रहे हैं इसके अगले वर्ष 27,251 किलोग्राम अधिक गेहूं पैदा हुआ। अगले वर्ष अधिक गेहूं हुआ बराबर 27,251 किलोग्राम। तो दोनों वर्षों में कुल मिलाकर कितना गेहूं पैदा हुआ, तो उसे ये बताना है कि दोनों वर्षों में मिलाकर कितना पैदा हुआ। तो हम दूसरे वर्ष में पैदा हुआ गेहूं निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे उसके लिए, प्रथम वर्ष से इतना ज्यादा हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा हमारा द्वितीय वर्ष का गेहूं निकल आएगा। 5 1 6 4 5 9 2 7 2 9 और 5 2 7। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों वर्षों में कितना गेहूं पैदा हुआ, तो ये प्रथम वर्ष का है, ये द्वितीय वर्ष का है, तो कुल गेहूं निकाल लेंगे हम। दोनों वर्ष का जोड़ देंगे। छह 5 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 4 14 का 4 हासिल 1, 3 9 2 11 का 1 फिर से हासिल 1, 7 5 12 1 13। इतने किलोग्राम गेहूं दोनों वर्षों में पैदा हुआ। सवाल नंबर 7वां है, प्रकाश ने घर बनाने के लिए 21,430 की सरिया, 12,560 का सीमेंट और 11,437 की गिट्टी खरीदी। प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए सबसे पहले हम तीनों खर्चों को लिख लेते हैं। सरिया पर खर्च, सीमेंट पर खर्च, गिट्टी पर खर्च। जो भी तीनों पर खर्च हुआ है उन तीनों के खर्चे को मिलाकर हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमें कुल निकालना होता है किसी भी चीज़ का तो हम जोड़ करते हैं। तो देखिए कुल खर्चा बराबर तीनों को जोड़ दिया है मैंने, तो यहाँ से कितना आया 45,427 रुपये। अतः प्रकाश ने अपने घर बनाने में 45,427 रुपये खर्च किए। अब देखिए 8वां सवाल है, कोई संख्या 2,45,304 और 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, जो कि 5,94,856 आया है। अब हम इस योग में 21,430 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6,16,286। अब 9वां सवाल है, वह संख्या बताओ जो 50,780 से 15,220 अधिक है। तो हम हल कर लेते हैं। संख्या के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही इस सवाल का आंसर है, जो कि 66,000 है। अब 10वां सवाल देखिए, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और जोड़ के सही आंसर बताने हैं आपको। तो मैंने ये दोनों जोड़ करके आपको बता दिए हैं। आप सही ऑप्शन देखकर टिक लगा सकते हैं। अब देखिए 11वां सवाल है, जिसमें दिया गया है कि संख्याओं 123 और 427 का योग करने के लिए एक इबारती प्रश्न बनाकर हल करो। तो सबसे पहले हम एक इबारती प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो देखिए मैंने एक इबारती प्रश्न बना लिया है। एक व्यक्ति ने 123 रुपये के फल और 427 रुपये की सब्जियां खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आइए हल कर लेते हैं। फल पर खर्च किए रुपए बराबर लिख लिए, सब्जी पर खर्च किए रुपए बराबर, तो कुल खर्च के लिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, जो कि 550 रुपये आया है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हुई। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।